सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और टीवी 45 ने एक मुहिम छेड़ी है। मुहिम क्या है? मुहिम यह है कि आपके अनाज को कुछ लोग डकार जा रहे हैं और आप भूखे पेट रह जा रहे हैं। दो दो बार आपसे अंगूठा लगवा लिया जा रहा है, अनाज 1 महीने का भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे पेटुओं को हम बेनकाब कर रहे हैं। टीवी 45 ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। देखिए, सरायकेला में चांडेल अनुमंडल है और चांडेल अनुमंडल में कुकड़ू है, कुकड़ू प्रखंड। कुकड़ू प्रखंड से एक स्टिंग ऑपरेशन टीवी 45 के हाथ लगा है, जिसमें अनाज गोदाम के VLW 20,000 रुपए घूस मांग रहे हैं और 10,000 रुपए उनको दिए जा रहे हैं। किस बात के 20,000 रुपए मांग रहे होंगे, सोचिए जरा। आपको क्या लगता है अनाज गोदाम का VLW 20,000 रुपए की घूस किस लिए मांग रहा होगा? सोचना जरूरी है। आपको एक और खबर जानना बेहद जरूरी है कि कुकड़ू प्रखंड के ही, चांडिल के कुकड़ू प्रखंड के ही पारगामा गांव के, पारगामा पंचायत के ग्रामीण आज कुकड़ू पहुंचे थे और उन्होंने अनाज की मांग की है, धरना दिया, प्रदर्शन किया। तो आखिर इनका अनाज खा रहा है कौन? यह बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या कुकड़ू के बीडीओ साहब ने VLW का वीडियो आने के बाद VLW से कुछ डिमांड की है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि बीडीओ के पास ही एमओ का प्रभार है। बहुत खेल है गुरु, बहुत खेल है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वो रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाई जाए, टीवी 45 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गरीबों के अनाज का सौदा हो रहा है। अब ऑन कैमरा पैसे की डिमांड की जा रही। सरकार नदारत है, खाद्य आपूर्ति मंत्री का पता नहीं। अधिकारी पदाधिकारी अपने आप में भी मस्त है। टीवी 45 के पास एक स्टिंग ऑपरेशन है सरायकेला जिले के कुकड़ू ब्लॉक के VW का, जहां किस तरह खुलेआम घूस की रकम मांग की जा रही है। রেকর্ড দিয়ে দিয়েছি আমি পঞ্চায়েত ভবনে তো দিয়েছে রে বাবা। জল মিনার রেকর্ড মুখিয়াকে যে দিয়েছি, তো মুখিয়া বললো বলছে কাল যাব তোমার ঘর। আজ এখন কথা হইলো, এখন একটু আগে দিয়ে দিয়েছি আমি। দুটো বলছি ঠিক আছে নিয়ে আসবে। আরেকটা ওরা যোজনা খুলিয়েছেন PCC, আমি বলছি ওটাও নিয়ে আসবে, এটাও নিয়ে আসবে। বাপ 10,000 টাকাটা কি করবো? চন্ডী মাহাতোকে সকালে বসাই রাখছি। তো রাখুন না, কাম দিবে এখন আপনার। আরো দেবো 10,000। 20,000 তো ভুলেছিলেন আপনি আমাকে, তাও 10,000 দিলি আপনাকে। 1 টাকাও পেমেন্ট নাই হয়ে দেখছেন আপনি। আপনি না আমার সব কিছু আছেন। দূর বাবা, আমি সব কিছু আমার লেন। এটা না দেন আমাকে গোটাই দিবেন। রাখুন না, রাখুন রাখুন এখন 10,000 আমি দিচ্ছি না। আরো আপনাকে দেন না 20,000 হলো। আমি তো চন্ডী মাতক আমাকে দিলে আমি বলছি না আপনাকে, এটা রাখুন না। 2 দিন দাঁড়ান না, 2 দিন বাদে দিচ্ছি না। আপনি গুনেলেন দূর বাবা। না না গুনেলেন, এইটাকে কবার গুনবে? না 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 না, পয়সা গুনলে এক জায়গায় দিয়ে করে বললো যে এক লোক বলে দিল 500 কম আছে। टीवी 45 इस मुहिम को जारी रखेगा जब तक गरीब के हिस्से का अनाज चोरी करने वाले नौकरशाहों और ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं होती है। टीवी 45 के लिए राज्य से संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। और सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहयोगी राहुल का रुख करते हैं। राहुल, अनाज चोरों के खिलाफ टीवी 45 ने मुहिम छेड़ी हुई है। कुकड़ू की वीडियो हम दिखाने के, कुकड़ू में अनाज गोदाम के जो VLW हैं 20,000 रुपए मांग रहे हैं और 10,000 रुपए उनको मिल रहे हैं। उसके आगे की खबर यह है कि ये वीडियो जब आया उसके बाद BDO जो कि एमओ के भी प्रभार में है, वहां पर BDO के पास ही एमओ का पावर है। खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि एमओ साहब ने कुछ डिमांड की है VLW से। क्या डिमांड हो सकती है राहुल? वो आखिर ये कौन लोग हैं? पारगामा वहां का एक पंचायत है जहां के लोग कुकड़ू प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे कि भाई हमें तो 2 महीने से राशन नहीं मिला। तो आखिर वो राशन जा कहां रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, VLW किस बात के पैसे ले रहे हैं? तीसरा सवाल, BDO साहब की डिमांड क्या हो सकती है? एमओ साहब की डिमांड क्या हो सकती है VLW से? राहुल देखिए, VLW जो अधिकारी होता है वो एकदम निचले स्तर का अधिकारी होता है और उसका जो काम होता है अनाज को गोदाम तक पहुंचाने, यानी उसके मॉनिटरिंग में जो अनाज है वो गोदामों से, एक गोदाम से दूसरे गोदाम, और उसके बाद जन वितरण प्रणाली जो दुकानें होती हैं वहां पर वो पहुंचती है।
और उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है, उसके देख रेख में काम होता है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से गाड़ी में बैठ कर बाकायदे पैसे की डिमांड कर रहा है, 20,000 रुपये मांग रहा है और 10,000 देने पे नहीं ले रहा, आखिरी तक वो पैसा लेता है। लेकिन इससे आप समझिए कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। 2 महीनों तक अनाज जो है गरीबों को अभी नहीं बटा है, दूसरा महीना पूरा होने वाला। आप देखेंगे आज 27 तारीख है और 3 दिन और इस महीने में बचे हैं। 3 दिनों के अंदर संभव नहीं कि सभी प्रखंडों और सभी जिलों में अनाज बांटा जा सके। लेकिन जिस तरीके का खेल चल रहा है, और जहां तक आपने डिमांड की बात कही, VLW जो है पहला अधिकारी होता है। जिस तरीके से अंचल कार्यालयों में कर्मचारी होते हैं, उसके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे आप तो अधिकारियों की लिस्ट होती है, उच्च पद के अधिकारी बैठे होते हैं। उसी तरीके से VLW जो होता है वो निचला स्तरीय अधिकारी होता है, उसके देख रेख में ही गोदाम संचालित होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर के अधिकारी उसके कार्यों को मॉनिटरिंग करते हैं। और जिस तरीके से पैसे का लेन देन हो रहा है धड़ल्ले से, इससे साफ जाहिर होता है कि झारखंड में जो अनाज का खेला चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं बड़े लोग शामिल हैं। क्योंकि सरायकेला में इससे पहले भी 6 क्विंटल से अधिक अनाज की चोरी हो चुकी है और उसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में PIL दायर है, जांच चल रही है। करीब 13 से 14 लोगों पे FIR भी विभाग दर्ज कर चुका है। हालांकि कार्रवाई अभी तक उस स्तर पे नहीं हुई जिस स्तर पे होनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो कहीं न कहीं एक दर्शाता है कि अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, गरीबों का निवाला वो निकलने में थोड़ी भी चूक नहीं कर रहे हैं। एक कंफर्म सूत्र जो है, उस सूत्र का मेरे पास मैसेज आ रहा है राहुल, मैं बताऊं आपको। उनका कहना है कि देखिए, आप जो वीडियो चला रहे हैं, ये वीडियो जलमीनार का पैसे लेने का मामला है। चलिए, हम हो सकता है, संभव है, इसलिए संभव है कि ठीक है ये अनाज का ना हो पैसा, ये जलमीनार का लिया जा रहा हो, लेकिन घूसखोरी तो चल रही है, ये बात इस वीडियो में साफ हो गई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सरायकेला जिले में अनाज का खेला भी चल रहा है, एकदम डंके की चोट पर यह बात मैं कह रहा हूं राहुल। अगर जलमीनार के लिए भी घूस लिया जा रहा है तो भी ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की बात है, तब भी इसकी जांच होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कई पंचायत के लोगों का कुकड़ू प्रखंड के अंतर्गत ही, जैसे पारगामा में के कुछ गांवों में आज बैठक भी हुई है कि भाई हम लोग अब मांग करेंगे कि हमें राशन मिले। 2-2 महीने का राशन इनको नहीं मिला है, तो अनाज की भी गड़बड़ी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। जी राहुल। देखिए, अनाज की बात हो या जल मीनार की बात हो, अभिषेक दोनों गरीबों से जुड़ा हुआ है। जो जल मीनार का पानी होता है वो गरीब ही पीता है, और सरकारी अनाज का भी सेवन जो है गरीब ही करता है। और इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो आप इससे आप समझिए कि VLW के पास अनाज का भी जिम्मा है और जल मीनार बनाने का भी जिम्मा है, और किस स्तर से जो भ्रष्टाचार है वो उसके ओर से किए जा रहे हैं। हालांकि इस तरीके से अनाज को लेकर लगातार अब जनता उबल रही है। आप देखेंगे बोकारो की बात कर ले, पिछले दिनों बोकारो, बुंडू, तमाड़, रांची के अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रखंडों से खबरें आ रही हैं। इतनी खबरें आ रही हैं अनाज को लेकर, हमको पर्सनली मैसेज फोन आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि पहले किस प्रखंड में हम जाकर खबर को कवरेज करें, पहले किस प्रखंड में खबर को करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि जल मीनार हो या गरीबों का अनाज हो, दोनों चीजें एक ही व्यक्ति से जुड़ी है, गरीब से ही जुड़ी है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि वो घूस ले रहा था, किस स्थिति में घूस ले रहा था और जिस हिसाब से वो पैसा मांग रहा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो अधिकारियों का झारखंड में मनोबल बढ़ा है और गरीबों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, गरीबों के हक, हिस्से और अधिकार के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, जीता जागता प्रमाण दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। अब देखना यह होगा कि जो विभाग के मंत्री सोए हुए हैं, सरकार जो सोई हुई है, जो अधिकारी सोए हुए हैं, वो कब नींद से जगेंगे। क्योंकि अगर नींद से नहीं जगेंगे तो आने वाला समय झारखंड के लिए बहुत ही दुखदायी है। क्योंकि गोदामों में चीनी और नमक तो सड़ी रहे हैं और अनाज की जो चोरी हो रही, इससे साफ जाहिर होता है कि अब गरीबों को निवाला नहीं मिलने वाला, अगर यही स्थिति आगे तक जारी रही तो। राहुल, एक बात और है, जेब में 15 रुपए तो आपके होंगे,
इन 15 रुपयों से एक काम करना है, हम जब यहाँ से ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो बाहर में एक खिलौने की दुकान है, उस खिलौने की दुकान में 15 रुपए में मैग्नीफाइंग ग्लास मिलता है। अपने बेटे के लिए मैंने खरीदा है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में एक अच्छी चीज़ ये है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है वो बड़ी बड़ी नज़र आती है। तो हमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के एक बार खाद्य आपूर्ति मंत्रालय चलना है। क्यों? संभव है कि मंत्री जी हमें उस मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाएं, संभव है कि सचिव साहब हमको उस मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाएं, क्योंकि चश्मा पहनने के बाद और चश्मा उतारने के बाद भी मुझे तो दोनों के दोनों नहीं दिख रहे। इतनी खबर दिखाई जा रही है, राशन को लेकर के पूरे झारखंड में त्राहिमाम हो रखा है। गढ़वा से लेकर सरायकेला और दुमका से लेकर डाल्टनगंज तक यही स्थिति है कि हर जगह 2 महीने 3 महीने 2 महीने 3 महीने अनाज की गड़बड़ी है। लेकिन मजाल की खाद्य आपूर्ति मंत्री इसकी समीक्षा कर लें, मजाल की खाद्य आपूर्ति सचिव इसकी समीक्षा कर लें। आखिर क्या मजबूरी आपको लगता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना कुछ होने के बाद भी मंत्री जी भी चुप, सचिव साहब भी चुप? राहुल, देखिए, पता नहीं, हमको भी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रामेश्वर उरांव वित्त मंत्री हैं झारखंड सरकार के, और झारखंड सरकार के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और काफी गंभीर मंत्री माने जाते हैं, काफी संवेदनशील मंत्री के रूप में माने जाते हैं, संवेदनशील विधायक के रूप में माने जाते हैं, पार्टी के लिए काफी संवेदनशील है। आईपीएस रहे हैं, आईपीएस रहने के बाद उन्होंने राजनीति ज्वाइन की बीआरएस लेके। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में खाद्य आपूर्ति विभाग की स्थिति हुई है, इससे पहले ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन फिलहाल जो आपने बात कही, कहीं न कहीं उस बात में सत्यता दिखती है। क्यों? आखिर वित्त मंत्री कहाँ गायब है, खाद्य आपूर्ति मंत्री कहाँ गायब है? क्योंकि दोनों विभाग उन्हीं के पास है और सीधे सीधे गरीबों से जुड़ा हुआ यह मामला है। अगर गरीब को अनाज नहीं पहुंच रहा है तो उसका जिम्मेवार विभाग का मंत्री होता है, और विभाग की मंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों का गरीब क्षेत्र है, यहाँ से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं, वहां रोजगार के लिए जाते हैं, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए जाते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है, उस व्यवस्थाओं को भी अब सरकार गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रही। कहीं ना कहीं सरकार की फेल्यूर है, और वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं गरीब के जो हिस्से का अनाज है उसका कहीं न कहीं बंदरबाट हो रहा है, बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसकी वजह से गरीबों को आने वाले समय में दुखों का सामना करने पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 2 महीना होने वाला है और अधिकतर अंचल कार्यालयों में अभी तक अनाज की वितरण नहीं हुआ। चलिए, कुल मिलाकर के यही है कि नजर बनाए रखना, ये मुहिम हमारी छूटेगी नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अनाज के डकैतों को सांस तो नहीं लेने देंगे। बहुत शुक्रिया राहुल। और संभव है कि पैसे जलमीनार के लिए जा रहे हो, संभव है कि पैसे अनाज के लिए जा रहे हो, पर पैसे लिए जा रहे हैं ये शाश्वत सच है। शाश्वत सत्य यह भी है कि कुकड़ू में अनाज की गड़बड़ी हो रही है। बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहां अनाज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ये जांच का विषय है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि जेपीएससी को लेकर के आज पूरे दिन झारखंड एक्स पर ट्रेंड करता रहा। क्या ट्रेंड हुआ है, क्यों ट्रेंड हुआ है, पूरे तथ्यों के साथ समझिएगा, क्योंकि जो कहूंगा सच कहूंगा जारी रहेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक।